हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के गणित विषय के पेपर में, जो आज अपना 30 तारीख को जो हुआ है, यानी शनिवार को अपन जानेंगे इसके आंसर की को, यानी कि उसके उत्तर कुंजी को जानेंगे। यानी अपने क्या उत्तर रहने वाले हैं, यानी अपन ने क्या किया और क्या अपना ऑप्शन होने वाला है। तो आप अपने जो आपने क्वेश्चन पेपर में करके हैं उनसे मिलान करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आए थे आपके 8, वो देखते हैं। पहला प्रश्न था 15/7 गुणा 7/15 बराबर 1 था। तो देखो, इसको 15 से 15 काटेंगे, 7 को 7 से काट गया, क्या बच गया? 1 आ गया। तो ये पूछा गया था, यानी क्या है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। सही आंसर हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। फिर दूसरा था समीकरणों में सदैव समता चिन्ह लगाया जाता है। यानी समता चिन्ह क्या होता है? बराबर का निशान होता है। यानी समीकरणों में सदैव अपन लगाते हैं ना, जैसे 2x = 6, तो ये जो है निशान है, ये समता चिन्ह बोला जाता है। ये हो जाएगा बराबर का निशान, यानी इक्वल चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर। फिर तीसरा था सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। फिर पूछा गया 7 का पूर्ण वर्ग है। तो 7 का पूर्ण वर्ग क्या होता है? 49। कितना होगा? 49, यानी 49। एक क्वेश्चन आया था आपके हार्डी रामानुजन संख्या है, तो कौन सी है? 1729। कौन सी संख्या है? हार्डी रामानुजन संख्या 1729 है। फिर पूछा गया था अंकित मूल्य पर छूट क्या कहलाती है? अंकित मूल्य पर जो छूट मिलती है उसको क्या बोलते हैं? MRP के ऊपर उसको बोलते हैं बट्टा, यानी छूट। तो क्या हो जाएगा अपना उत्तर? बट्टा। फिर था एक पदीय व्यंजक से संबंधित एक प्रश्न था, पूरा तो मेरे याद नहीं है क्या था। एक पदीय व्यंजक, तो इसका उत्तर भी था एक पदीय व्यंजक। तो राइट आंसर हो जाएगा एक पदीय व्यंजक। फिर एक प्रश्न पूछा गया था a² m गुणा a² n। जब संख्याएं गुणा में हो, आधार समान हो और स्क्वायर इनकी जो क्या हो, यानी गुणा में हो, तो दोनों खाते क्या होती है? जुड़ जाती है। तो उत्तर हो जाएगा a² m + n। क्या लिखना है? a² m + n। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना a² m + n। फिर एक प्रश्न था अपने पास -4/5 गुणा 15/16 का मान क्या होगा? इसका मान बताना था। तो देखो, ये संख्या कट रही है, काट दो। 4 × 4, 4 × 4 = 16। ये 5 से कट रही है, 5 × 5, 5 × 3 = 15। तो उत्तर आ जाएगा इसका -3/4। क्या उत्तर आ गया अपना? -3/4। तो सही उत्तर हो जाएगा -3/4। फिर है दूसरी एक समीकरण थी 4x + 3 = 6 + 2x। तो इसको कैसे हल करेंगे? 4x + 3 = 6 + 2x। क्या करेंगे? समान संख्याओं को समान जगह लिखेंगे। देखो 4x 2x है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 4x। ये बराबर किस साइड में है? इधर आके किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो माइनस के 2x बराबर इधर क्या था? 6 का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो 4x में से 2x घटा देंगे, क्या बच गया अपने पास? 2x बराबर 6 में से 3 घटा देंगे, कितने बच गए? यानी 3। उत्तर आ जाएगा x बराबर 3/2। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 3/2। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपका भी ये क्वेश्चन सही होगा। फिर एक क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन तो पूरा नहीं है लेकिन आपको पता चल जाए कौन सा था। 200 विद्यार्थी है, वो 20 दिन में कोई कार्य करते हैं, तो 50 विद्यार्थी 5 दिन में कितना कार्य करेंगे? इस तरीके से कोई प्रश्न था। तो इसका उत्तर अपन करेंगे, यानी 200 विद्यार्थी है, 20 दिन में कर रहे हैं, तो 200 × 20, टोटल 5 × 50 हो जाएगा 250। अब देखो इस संख्याओं को काटेंगे, 0 से 0 गया, 25 से 200 को काटेंगे 8, 8 × 2 = 16। तो ये पूरा कार्य कितने दिन में कर लेंगे? 16 दिन में कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 दिन। फिर एक प्रश्न था वेट का, यानी 8% वेट लगाया जाता है, तो खरीद का मूल्य उसका 5400 रुपये है, तो 8% उस पर वेट लगाया जाता है, फायदा होता है। तो 5400 × 100/108। अब देखो 108 है, 108 को इससे 54 से काटेंगे, 54 × 54 यानी 100 बच गए, 54 × 2 = 108। अब 100 को 2 से काटेंगे, कितना बच गया? 50। 50 को 100 से गुना करेंगे, उत्तर आ जाएगा अपना 5000। एक इस तरीके का प्रश्न था।
फिर एक प्रश्न था घनाभ से संबंधित, जिसमें दे रखा था 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 3 बट्टे 3, 3 से 3 काट देंगे, उत्तर आ जाएगा 6। यानी घन और घनाभ से संबंधित कितने घन बन पाएंगे, तो इसमें बन पाएंगे 6 घन। फिर था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है, तो कितना होता है 90 डिग्री, तो अपना उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। फिर था समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। किस पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, ये प्रश्न था, इसमें आ जाएगा समकोण रिक्त स्थान में। फिर था आयत में की भुजा समान होती है, यानी आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा आमने सामने। फिर था समबाहुभुज में सभी भुजाएं समान होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समान। तो ये रिक्त स्थान थे, पहले में आ जाएगा 90 डिग्री, दूसरे में समकोण, तीसरे में आमने सामने की भुजा, चौथे में समान। हो सकता है कोई प्रश्न छूट रहा होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, यानी कौन सा प्रश्न छूट रहा है, तो वो आप मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और आपके कितने क्वेश्चन, लगभग कितने नंबर आ जाएंगे, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर एक सवाल था, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जिसमें दे रखा था 2304 वर्ग मीटर दे रखा था। तो अब इसको वर्गाकार है, तो वर्गाकार का हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा कितना है, 2304 मीटर है, तो एक भुजा बराबर निकालेंगे तो अंडरूट 2304 आ जाएगा। जब अंडरूट को जब बाहर निकालेंगे तो भुजा बराबर आ जाएगा 48 वर्ग मीटर, उत्तर आ जाएगा अपना 48 वर्ग मीटर। फिर एक प्रश्न था, PQ प्लस QR बराबर 0 है, तो इसका मिलान करना था, क्या करना था, मिलान करना था, तो किससे मिलाएंगे इसको, 0 से, यानी बराबर 0 है तो 0 से मिलान हो जाएगा। फिर था -2P गुणा -4Q, तो 2 चौके 8, यानी माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 8PQ, तो सही मिलान किससे करना था, 8PQ से करना था। फिर था 3PQ माइनस 9P से 3P का, तो -9 और 3 का गुणा करेंगे -27P की स्क्वायर, उत्तर आ जाएगा -27P की स्क्वायर। फिर था -11P गुणा 3P, तो आ जाएगा -33P स्क्वायर। फिर एक प्रश्न था, सत्य और असत्य से संबंधित प्रश्न था, यानी आपको बताना था सत्य कौन सा और असत्य कौन सा है। 1/5 माइनस 2 का मान 25 है, तो ये क्या सत्य है, बिल्कुल सत्य है। 1/5 माइनस 2 है, तो ऊपर चला के 5 की क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25 होती है, तो ये क्या था, सत्य था। फिर था -3 की पावर -4 गुणा -3 की पावर -3 बराबर -3 की पावर 7 होगा। अब देखो माइनस के 4 माइनस के 3 क्या हो गए, यानी गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी असत्य है, ये क्या हो जाएगा, असत्य है। दूसरा है -5 की पावर -4 गुणा -5 की पावर 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा -5 की पावर -2, तो ये क्या है, सत्य है। फिर था 0.0035 का 3.5 गुणा 10 की पावर -6, तो 10 की पावर माइनस कितनी होनी चाहिए थी, यहाँ पे 5 होनी चाहिए थी, यहाँ पे 6, तो इसका मतलब ये असत्य है। और एक क्वेश्चन आपके था ग्राफ से संबंधित था, जिसमें आपसे कुछ संख्याएं पूछी गई थी, यानी इस तरीके का आपको एक चार्ट दे रखा था, जिसमें यहाँ 100, 200, 300, 400, यहाँ दे रखा था 20, 40, 60 और 80, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो वो ग्राफ वाला क्वेश्चन इजी था, आई होप कि आप सबने किया होगा। एक था चक्रवर्ती ब्यास से संबंधित था, वो भी आपने शायद किया होगा। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से क्वेश्चन जो रह गए हैं। आई होप कि आपके भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।